हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हिनवू वो हाइन को कमरे में अकेला छोड़कर वहां से बाहर भाग जाता है, सिर्फ इस वजह से कहीं वो हाइन के नज़दीक न चले जाए। हाइन भी कमरे में उसके आने का इंतजार कर रही होती है, लेकिन जब वो घड़ी पर टाइम देखती है तब वो सोचने लगती है कि हिनवू को तब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन वो अब तक नहीं आया। वहीं दिखता है कि हिनवू अपने जियाजी के साथ चले जाता है और उनके साथ बैठ जाता है। वहाँ हिनवू ड्रिंक कर चुका था। हाइन अब भी उसका इंतजार कर रही होती है और हाइन को उस पर गुस्सा आने लगता है। हाइन को समझ नहीं आ रहा होता है कि हिनवू आखिर कहाँ चला गया। वो हिनवू को फ़ोन मिलाने लगती है, लेकिन वो हिनवू को फ़ोन नहीं मिलाती और फ़ोन को काट देती है। फिर वो हिनवू को मैसेज करने का सोचती है और वो हिनवू को मैसेज करती है। वो मैसेज में लिखती है कि तुम कहाँ हो। हिनवू भी मैसेज देख लेता है। वो रिप्लाई में लिखता है कि तुम सो जाओ और फ़ोन को साइड में रख देता है। हाइन भी ये पढ़कर हैरान हो जाती है। हाइन को समझ नहीं आता कि हिनवू ऐसा कैसे लिख सकता है। इसके बाद हाइन बिस्तर पर लेट जाती है। हाइन आंखें बंद करती है, लेकिन वो तभी तुरंत खड़ी उठ जाती है और खुद से सवाल करने लगती है कि वो ऐसा कैसे भाग सकता है, क्या वो मुझसे डरता है। तभी बाहर से कुत्ते भौंकने लगते हैं। हाइन गुस्से में खिड़की खोलकर कुत्तों पर चिल्लाकर उन्हें शांत कर देती है। हाइन को समझ नहीं आ रहा होता है कि हिनवू आखिर उससे क्यों डर रहा है। वहीं हिनवू की जियाजी हिनवू को सोने के लिए कहते हैं, क्योंकि हाइन उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन हिनवू हाइन के पास जाने के लिए राजी नहीं होता। तभी दिखता है कि हाइन उस तरफ आने लगती है और वो दूर से हिनवू को देख लेती है। वो हिनवू को कहते हुए ये सुन लेती है कि जब हाइन सो जाएगी तब वो अंदर जाएगा। इसके बाद हाइन गुस्से से वहाँ से अपने कमरे की तरफ निकल जाती है। हिनवू फिर वहीं लेट जाता है और वो खुद से पूछने लगता है कि वो आखिर हाइन से दूर क्यों नहीं जा पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हाइन उसका अब भी इंतजार कर रही होती है। हाइन खुद से कहने लगती है कि हमें साथ में क्यों सोना है, कौन सा हम वहाँ साथ में सोते थे। इसके बाद हमें 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। हिनवू जब ऑफिस से अपने घर आया था तब वो अपने बेबी रूम में गया था। वहाँ उसने देखा था कि बहुत से स्टाफ आकर उनका सामान समेट रहे हैं। हिनवू वहाँ मौजूद लेडी से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। वो औरत बताती है कि मैडम ने इस रूम को खाली करने के लिए कहा है। हिनवू ये सुनकर हैरान होता है। ये रूम दरअसल वो था जिसमें उनका बच्चा आने वाला था। इसके बाद हिनवू गुस्सा होकर हाइन के पास जाने लगता है। हाइन फोन पर किसी से बात कर रही होती है। वो हाइन से जाकर पूछता है कि हमारा बेबी रूम खाली क्यों करवा रही हो। वो कहती है कि मैं क्या करूँ। उसे देखकर मुझे गुस्सा आता है। वो कहता है क्या तुम फिर खाली करवा दोगी। फिर वो कहती है कि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। वो फिर हाइन को गुस्से से देखने लगता है। हाइन फिर से अपने फ़ोन में बातें करने लगती है। वो फिर वापस चला आता है और वो बहुत दुखी हो चुका था। वो वहाँ मौजूद लेडी से अपना सामान उस रूम में शिफ्ट करने के लिए कहता है। फिर वो स्टाफ वहाँ से चले आते हैं और वो बहुत दुखी हो जाता है। वहीं बाहर दिखता है कि हाइन वो भी दुखी हो चुकी थी और उसे भी अपनी गलती पर अफसोस हो रहा था। दरअसल वो भी उस रूम को खाली नहीं करना चाहती थी। शायद उनका बच्चा नहीं रहा, इसलिए उन्होंने जबरन उस रूम को खाली कराया। हिनवू फिर रात को जब अपने बेड पर लेटा रहा तब वो बहुत रोने लगा। वहीं हाइन भी अपने रूम में ही थी और वो अपने बच्चे की अल्ट्रासाउंड फोटो देखने लगती है। हाइन को उस फोटो को देखकर बहुत दुख होता है। वो उस फोटो को फाड़ना चाह रही थी, लेकिन उस फोटो को नहीं फाड़ती और ड्रॉर में संभाल देती है। हाइन खुद से कहने लगती है कि तुम मत रो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और वहीं प्रेजेंट में हाइन उस लम्बे को याद कर रही होती है और उसे रात भर नींद नहीं आती। फिर अगले दिन हिनवू खड़ा उठ जाता है और बाग में टहलने लगता है। फिर वो हाइन से मिलने के लिए उसके कमरे पर जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि हाइन तैयार होकर बैठ रखी थी। वो हाइन से कहता है कि तुम इतनी जल्दी उठ गई। वो कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं सो के उठी हूँ। फिर हिनवू को पता चल जाता है कि हाइन रात भर सोए नहीं। फिर हाइन अपना पर्स लेकर खड़ी उठ जाती है। वो हिनवू से कहने लगती है कि तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। वहीं बाहर हिनवू के सभी फैमिली मेम्बर वहाँ मौजूद होते हैं हाइन को छोड़ने के लिए। तब वहाँ हाइन भी आती है। मिशॉन फिर हाइन से जाकर मिलती है। मिशॉन वो हाइन को थैंक यू कहती है। तभी वहाँ मौजूद यंगसंग की माँ वो हिनवू से मिलती है। हिनवू उनसे मिलकर बहुत खुश होता है। वो दादी हिनवू से कहती है कि डिवोर्स कोई बड़ी बात नहीं है। सभी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। वो दादी आगे कहती है कि मैं भी डिवोर्स लेना चाहती थी, अगर ले लेती तो अच्छा होता है। सभी ये सुनकर हैरान होते हैं। यंगसंग भी उनका बेटा हैरान हो जाता है, क्योंकि डिवोर्स वाली बातें हिनवू के फादर ने सब कुछ छुपाने के लिए कहा था। हाइन को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये डिवोर्स वाली बातें क्यों चल रही है। तभी हिनवू का डैड उनके पास आता है। वो कहता है कि शायद इनकी याददाश्त खो रही है और वो उन्हें जल्दी से कमरे में ले आने के लिए कहता है। वो दादी हिनवू के फादर को अपना हस्बैंड मान रही थी। वो हिनवू के फादर से कहने लगती है कि क्या आप यहीं सोए थे, इसलिए मैं आपसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। और वो फिर रोने लगती है। इसके बाद यंगसंग जबरन अपनी दादी को अंदर ले आता है। वहाँ खड़ी मिशॉन वो हाइन को बताती है कि इस दादी को बूढ़े की बीमारी है। फिर वो हाइन को आगे ले जाने लगती है। वहाँ से जाते हुए हिनवू की माँ वो हाइन को
खेत के कुछ फलों का हिस्सा देती है। फिर हाइन गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। हिन्वू को गाड़ी में बैठने से डर लग रहा होता है। फिर वो अपनी गाड़ी से वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद डूगॉन के दामाद और बेटी साथ में बैठे हुए होते हैं और वो इस बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि कहीं हाइन को उस डिवोर्स वाली बात के बारे में पता तो नहीं चला होगा। म्यूसन उनसे कहती है कि मुझे उनके बीच कुछ सही नहीं लग रहा था, क्योंकि हाइन और हिन्वू जाते हुए एक दूसरे को नहीं देख रहे थे। उसके डैड उससे कहते हैं कि कल तो तुम बहुत बड़ा चढ़ा कर कह रही थी कि हिन्वू को बहुत सारे लव लेटर आते थे। शायद इस बात को सुनकर हिन्वू को गुस्सा आ गया होगा। म्यूसन कहती है कि उसने ये सब मजे के लिए बोला था। तभी म्यूसन का हस्बैंड उन्हें बताता है कि कल रात हिन्वू अपने कमरे में नहीं गया, हिन्वू उसके साथ था और वो दोनों ड्रिंक कर रहे थे। ये सुनकर म्यूसन और उसका डैड हैरान हो जाते हैं। म्यूसन अपने हस्बैंड पर गुस्सा करने लगती है। म्यूसन को समझ नहीं आता कि हाइन और हिन्वू का प्यार ऐसे कैसे खत्म हो गया, क्योंकि वो दोनों बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। वहीं दूसरी तरफ हाइन और हिन्वू वो अपने घर की तरफ पहुंच जाते हैं। वो दोनों अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं। हाइन हिन्वू से गुस्से में कहने लगती है कि कल रात में नहीं सोई, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हारा इंतजार किया। वो कहता है कि मैंने ऐसा कब कहा। फिर वो हाइन को अंदर जाने के लिए कहता है। हाइन फिर आगे चलकर रुक जाती है। वो गुस्से में हिन्वू से कहने लगती है कि नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं जाग गई। आसपास कुत्ते भौंक रहे थे और नींद की गोलियां लाने भूल गई, इसलिए नींद नहीं आई थी। हिन्वू उससे कहता है कि हाँ, मैंने कब कहा कि तुम इंतजार कर रही थी, क्या आज तक तुमने इंतजार किया है? फिर वो कहती है हाँ, सही कहा तुमने कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जो किसी का इंतजार करती है। फिर वो कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम वो इंसान नहीं हो। हाइन हिन्वू के कॉलर को देखती है कि वो थोड़ा बारिश में भीग रहा है। फिर वो हिन्वू को छाता ठीक से पकड़ने के लिए कहती है। फिर वो हाइन से कहता है कि यहाँ पर ज़्यादा रुकने की जरूरत नहीं है, जल्दी से अंदर चलो। इसके बाद हाइन गुस्से से जाने लगती है और बारिश में भीगते हुए जाने लगती है। हिन्वू सामने देखता है कि तभी यंगसंग बाहर आता है उनके घर के अंदर से। फिर हिन्वू भी आगे रुक जाता है। इसके बाद यंगसंग हाइन के ऊपर छाता रखता है और हाइन को पकड़कर अंदर ले आता है। हिन्वू ये देखकर हैरान हो जाता है। हिन्वू को अपनी गलती पर अफसोस होने लगता है। हाइन जब अंदर आती है तभी वो हिन्वू का अंदर आता हुआ देखती है। फिर हाइन यंगसंग को बताती है कि वो कपड़े बदलने के लिए ऊपर जा रही है। फिर वो ऊपर की तरफ निकल जाती है। यंगसंग हिन्वू से चाय के लिए पूछता है। हिन्वू चाय लेने से मना कर देता है। यंगसंग खुद से कहने लगता है कि मैं पूछ ऐसे रहा हूँ जैसे मेरा घर हो। हिन्वू उससे पूछने लगता है कि तुम इस वक्त हमारे घर में क्या कर रहे हो। यंगसंग उससे बताता है कि हाइन की माँ ने उसे इन्वाइट किया था। वो बताता है कि हाइन की माँ ने कहा था कि जब तक तुम कोरिया में हो तब तक हमारे घर में रह सकते हो। वो हिन्वू को बताता है कि अगर वो हाइन के साथ साथ में रहेगा तो काम उनका जल्दी हो जाएगा और इससे उनका टाइम भी बच जाएगा। वो हिन्वू से पूछता है कि तुम्हें कोई इस चीज़ से दिक्कत तो नहीं है। हिन्वू गुस्से में कहता है कि अगर दिक्कत भी होगी तो क्या तुम चले जाओगे यहाँ से। यंगसंग कहता है कि बिल्कुल नहीं। फिर हिन्वू कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है कि मुझे दिक्कत है या नहीं। फिर वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। इसके बाद हाइन नीचे आ जाती है। यंगसंग हाइन को एक गर्मा गर्म चाय देता है। वो हिन्वू के बारे में पूछती है। यंगसंग बताता है कि वो ऊपर चला गया है। वो हाइन से पूछता है कि क्या तुम्हें वो बेडरूम में नहीं दिखा। हाइन मना करती है। वो हाइन से पूछता है कि क्या तुम्हारे अलग अलग रूम है। हाइन ये सुनकर चुप हो जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ग्रेस्को ने यंगसंग को बताया था कि हिन्वू और हाइन के अलग अलग बेडरूम है। इस वजह से ही ये बात यंगसंग ने छेड़ी और ग्रेस्को ने ये भी बताया था कि हिन्वू के परिवार में कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन वो चेयरमैन होंग को जो भी सलाह देता है वो बिल्कुल सटीक होती है और चेयरमैन होंग भी उस सलाह को मान लेते हैं। और हिन भी जब भी अपने पति से मिलती है तो वो लड़ती है, लेकिन वो हिन्वू की सलाह जरूर मानती है। फिर यंगसंग को पता चल गया था कि हिन्वू की वजह से ही उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है। अब यंगसंग चाहता था कि हिन्वू को जल्द से जल्द घर से बाहर निकाल दिया जाए। वहीं प्रेजेंट में यंगसंग हाइन से पूछता है कि क्या तुम्हारे और हिन्वू के बीच में सब ठीक है। हाइन को समझ नहीं आता कि यंगसंग क्या कहना चाह रहा है। यंगसंग हाइन से कहता है कि अगर कोई अनजान आदमी किसी हस्बैंड की लेडी से मिलने के लिए आए तो उसके हस्बैंड को तो दिक्कत होगी ही। फिर यंगसंग हाइन को वो बात बता देता है जो बात युनवो ने यंगसंग से कही थी। वहीं ऊपर युनवो अपने कमरे में बेचैन हो रहा होता है। युनवो को समझ नहीं आ रहा होता है कि उसकी सास ने ऐसा क्यों किया, यानी यंगसंग को उनके घर में रूम क्यों दिलाया। तभी युनवो को यंगसंग की कही हुई बातें याद आने लगती है कि यंगसंग ने कहा था कि हाइन और वो बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इसके बाद दिखता है कि यंगसंग और हाइन वो हाइन की माँ के घर चले आते हैं क्योंकि हाइन की माँ ने उन्हें इनवाइट किया था। हाइन की माँ यंगसंग को अपना घर दिखाना चाह रही थी। हाइन का भाई भी वहाँ मौजूद होता है और वो यंगसंग को उस घर की खासियत बताने की कोशिश करने लगता है। हाइन को वहाँ आकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हाइन की माँ डिनर करने के लिए कहती है। हाइन खाना खाने से मना कर देती है क्योंकि वो आराम करना चाह रही थी। उसकी माँ उससे कहने लगती है कि तुम तो अपने ससुराल में खूब खा रही थी जबकि तुम उन लोगों को ज़्यादा जानती भी नहीं हो। हाइन ये सुनकर हैरान होती है
उसे समझ नहीं आता कि उसकी माँ को पता कैसे चला। हाइन का भाई उसे बताता है कि तुम्हारी वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई है। हाइन फिर अपनी माँ से कहने लगती है कि आखिर आप किस वजह से मुझसे नाराज़ हैं। उसकी माँ उससे कहती है कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बस मैं हैरान हूँ। हाइन कहती है कि वो किस लिए है। उसकी माँ कहती है कि मैंने बहुत सालों से तुम्हें इतना खुश नहीं देखा। हाइन भी उनसे कहती है कि मैंने भी आपको पहले कभी इतना खुश नहीं देखा। उसकी माँ कहती है तुमने सही कहा कि आखिर हमारे बीच खुश होने जैसा है ही क्या। हाइन कहती है कि इसलिए मुझे यहाँ नहीं रुकना, अपना खाना खुद ही एंजॉय कीजिए। फिर हाइन गुस्से से वहाँ से चली आती है। यंगसंग भी हाइन को देखकर हैरान होता है। इसके बाद यंगसंग वो स्विचोल के साथ ड्रिंक करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि हाइन डॉक्टर के पास चली आती है। डॉक्टर हाइन को बताते हैं कि जर्मन ट्रीटमेंट सेंटर ने जो उपाय बताए हैं वो ह्यूमन सेल को ठीक करने का है। वो आगे बताते हैं कि इस टेक्नोलॉजी में कि पेशेंट के अंदर से यूनिसाइट को इकट्ठा करके कार्डी सेल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कैंसर सेल को मार देते हैं, फिर उसे वापस पेशेंट में ही डाल देते हैं। वो आगे बताते हैं कि बहुत से केसेस में इसे ल्यूकेमिया बीमारी के लिए इलाज में लिया जाता है, लेकिन ब्रेन ट्यूमर के इलाज के लिए अभी इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। हाइन डॉक्टर को बताती है कि उन्होंने कहा था कि इलाज का 50% से ज़्यादा सक्सेसफुल रेट है। डॉक्टर कहता है कि हो सकता है कुछ केसेस में सक्सेसफुल रहा हो, लेकिन इसकी फुल रिकवरी नहीं है। हाइन डॉक्टर को बताती है कि वो हिम्मत नहीं हारेगी और वो इसका इलाज ढूंढ के रहेगी। इसके बाद जब हाइन वहाँ से जा रही होती है तभी वो उस आदमी को देखती है जो उनके ऑफिस में एक दिन जूस लाया था। उस आदमी के बारे में हाइन को पता चला था कि उसका बच्चा बीमार है और वो इलाज के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा है। हाइन पहले तो उस आदमी को देखकर वहाँ से जाने लगती है, फिर वो दोबारा पीछे मुड़कर उसके पास जाती है। वो उस आदमी से उसके बच्चे के बारे में पूछती है। वो आदमी हाइन को देखकर हैरान होता है और वो उन्हें नमस्ते करता है। वो आदमी उन्हें बताता है कि उसका बच्चा आईसीयू में है। फिर हाइन उस आदमी को जॉब का ऑफर देती है। वो उसे अपने ऑफिस में डेली ग्रीन जूस लाने के लिए कहती है। पहले तो उस आदमी को लगता था कि हाइन मैडम सिर्फ अपने लिए ही जूस मंगा रही है। तब हाइन उसे बताती है कि पूरे ऑफिस में जितने भी स्टाफ हैं सबके लिए जूस की बोतल चाहिए, यानी कि 250 बोतल पर डे। ये कहकर वो वहाँ से चले आती है। वो आदमी ये सुनकर बहुत खुश होता है और वो जोर से हाइन को थैंक यू कहता है। वहीं दूसरी तरफ स्विचोल अपने दादा को एक प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा होता है, जो उस प्रॉपर्टी को क्वीन ग्रुप का हिस्सा बनाना चाहता था। उसके दादा उसमें लगने वाले खर्चे के बारे में पूछते हैं। स्विचोल बताता है कि 1 ट्रिलियन। वहाँ सभी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। उसके दादा उसे खुद के पैसे से बनाने के लिए कहते हैं। वो अपने दादा को समझाता है कि वो यहाँ पैसे मांगने के लिए नहीं आया है, इसका खर्चा यंगसंग ही उठाएगा। हिंद उससे पूछता है कि क्या यंगसंग ने फाइनल कर दिया है। स्विचोल बताता है कि अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन वो ऐसा कर देगा। स्विचोल उन्हें बताता है कि यंगसंग और उसके बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और उसे यकीन है यंगसंग उसके लिए ऐसा जरूर करेगा। स्विचोल के डैड भी ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। उन्हें यंगसंग पे यकीन था कि वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जरूर राजी हो जाएगा। स्विचोल के दादा काम शुरू करने के लिए कह देते हैं। तभी युनवू उन्हें बताता है कि जमीन को खरीदने से पहले उसकी वैलिडिटी चेक करनी होगी। स्विचोल अपने दादा को बताता है कि मिनिस्ट्री ऑफ लैंड में उनका अपना आदमी है जो उनके लिए काम कर देगा। युनवू कहता है कि लोग बदलते रहते हैं और इतना बड़ा रिस्क हम नहीं ले सकते। चेयरमैन कॉन्ग युनवू की बातों से राजी हो जाते हैं। फिर स्विचोल के दादा नोटिस फैक्टर को चेक कराने के लिए कहते हैं। स्विचोल बहुत दुखी हो जाता है। बाहर जाकर स्विचोल जैसे ही युनवू से बात करने वाला होता है तभी युनवू का फोन आ जाता है। युनवू अलग बात करने के लिए चला जाता है। स्विचोल को फिर अफसोस होने लगता है। इसका अगला पार्ट देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे वीडियोस देखते रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।